नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ, है ना। चूँकि परीक्षा का समय नज़दीक है, इसीलिए हम आ गए हैं फिर से आपके प्लेटफॉर्म पे। और थोड़ा उधर बारिश भी हो रहा था, इसी की वजह से हम नहीं आ रहे थे, है ना। आ गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। और आज हम आप लोग को ये सप्तम पाठ यानी कि 7 पाठ में नीति श्लोक है, नीति श्लोक के बारे में बतलाने जा रहे हैं आप लोग को, है ना। नीति श्लोक पहले समझेंगे कि नीति का मतलब होता क्या है ना। नीति का अर्थ क्या होता है, तो ये देखिए आप लोग को हम बतलाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। पहले बुक रख देते हैं। देखिए दोस्तों, नीति, है ना। नीति का अर्थ होता है सिद्धांत, है ना। सिद्धांत होता है, यानी कि आपके सिद्धांत को देखा जाएगा कि आप किस सिद्धांत पे हैं, है ना। कहने का मतलब है कि किस सिस्टम से रह रहे हैं, है ना। आप जो काम कर रहे हैं वह किस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, है ना। तो नीति का मतलब यही होता है। और ये जो पाठ है ये महाभारत से लिया गया है। इसमें महात्मा विदुर जी बतलाते हैं नीति श्लोक के बारे में। इसको हम शुरू करते हैं। अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्याय 33 से 40, है ना। रूपाय विदुर नीते संकलिता। कहने का मतलब है कि यह पाठ, है ना, यह पाठ जो है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है ना। इसमें पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि नीति श्लोक सुप्रसिद्ध पाठ महाभारत ग्रंथ जो है यह किस पर्व का अंश विशेष है, तो इसका सही उत्तर होगा उद्योग पर्वणः, है ना। उद्योग पर्वणः यानी कि उद्योग पर्वन का ये अंश विशेष है जो 33 से 40 अध्याय से लिया गया है। ये विदुर नीते संकलित, है ना। कहने का मतलब है कि इस अध्याय में 33 से 40 से जो लिया गया है इसका रूप नीति श्लोक में महाभारत का ग्रंथ का, तो ये विदुर नीति के द्वारा संकलित है ना। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम विदुर स्वचित्तस्य शांते काश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति, है ना। कह रहे हैं कि युद्ध आसनम प्राप्य, है ना। कहने का मतलब है कि युद्ध के आसन प्राप्त करने के लिए धृतराष्ट्र ने, है ना, मंत्री प्रवर से, महात्मा विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए, देखिए लिखा हुआ है स्वचित्तस्य शांते कसिचिंत प्रश्नाना नीति विषय कान पृच्छति। जैसे देखिए मैं आप लोग को नज़दीक करता हूँ, आप लोग को दिखाई भी देगा, है ना। दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है दोस्तों, विदुरम स्वचित्तस्य शांते कश्चित प्रश्नान नीति विषय कान पृच्छति, है ना। कहने का मतलब है कि विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए, चित्त मतलब क्या होता है, मन, है ना, यानी कि अपने मन की शांति के लिए धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से प्रश्न पूछते हैं, है ना, नीति विषय के बारे में। तेषाम समुचितम उत्तरम विदुरो ददाति, है ना। वे क्या करते हैं, विदुर जी समुचित उत्तर देते हैं, यानी कि सभी प्रश्नों के समुचित उत्तर बतलाते हैं महात्मा विदुर जी। तदेव प्रश्नोत्तरूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति ही, है ना। तभी प्रश्न उत्तर के ग्रंथ रत्न विदुर नीति जी बतलाते हैं, है ना। इयम अपि भगवत गीतेव महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। कह रहा है कि यह भी भगवत गीता का ही महाभारत का अंग है जो स्वतंत्र ग्रंथ का रूप है। देखिए तो यह चैप्टर पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जो हमारे जीवन में काम आए, है ना। नीति नियम सिद्धांत, कि हम अपने जीवन को किस सिद्धांत से बिताएंगे, है ना, किस नीति से रहेंगे, किस नीति से चलेंगे, ताकि मेरा जीवन जो है अच्छे तरह से जीवन बीत सके, है ना। अब जहाँ बोलने का काम आएगा वहाँ बोलेंगे। अगर कोई आदमी हमसे पूछेगा तभी हम उससे बात करेंगे। बिना पूछे हुए, बिना बोले हुए अगर हम बोलते हैं तो समझिए कि हम अपने आप को मूर्खता की श्रेणी में रह रहे हैं। ऐसे अक्सर मूर्ख लोग ही करते रहते हैं, है ना, कि जिससे लोग ना तो कुछ बात पूछता है ना कुछ बोलने को कहता है, बिना मतलब के, बिना फीस के वकील लोग बन जाते हैं, है ना। बिना पूछे हुए अपनी मूर्खता के परिचय देते हैं। तो ऐसे लोग से भाई सावधान रहना है आप लोग को भी। भले ही इससे क्वेश्चन बोर्ड के परीक्षा में कम आए या ज़्यादा आए, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि यह नीति श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं इसको अपने जीवन में अपनाने के लिए बतलाया गया है, जो हमारे जीवन एक सच्चे मार्ग पे चल सके। अब आते हैं श्लोक। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर असमृद्धिर वा स वै पंडित उच्यते, है ना। देखिए दोस्तों, इसमें धृतराष्ट्र जी महात्मा विदुर से पूछते हैं
है ना, कि मतलब पंडित किसे कहा जाता है, किसे कहा गया है पंडित। तो इसमें कहा गया है कि जिसके कार्य में है ना विघ्नंती यानी शीतम उष्णम भयम रति, शीत उष्ण भय रति, कहने का मतलब है कि जिसके कार्य में बाधा, क्या बोलते हैं, किस चीज़ का बाधा नहीं होना चाहिए, सर्दी गर्मी जाड़ा ठंड, है ना, रति मतलब आनंद युक्त, इन सब चीज़ों को बाधा नहीं होनी चाहिए, है ना। जो व्यक्ति ये सबसे नहीं डरते हैं उसको हम पंडित कहते हैं। समृद्धि असमृद्धि व सवय पंडित उच्यते, है ना, कहने का मतलब है कि जो समृद्धि और असमृद्धि, समृद्धि का मतलब होता है सामर्थ्य, है ना, असमृद्धि का मतलब होता है असामर्थ्य। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति इन सब विघ्न से नहीं डरते हैं उसे हम पंडित कहते हैं, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं फिर तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। कहने का मतलब है सभी तत्व को जानने वाला, सभी प्राणियों को योग को जानने वाला, है ना, और सभी काम को जानने वाला, उपाय को जानने वाले मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये जो श्लोक है यस्यम कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि स वै पंडित उच्यते। कहने का मतलब है कि जिसके कार्य में शीत उष्ण भय रति का मतलब बाधा नहीं होता है उसे हम पंडित कहते हैं या उसे पंडित कहा जाता है। और ये जो श्लोक है ये पिछले बार एग्जाम में पूछ चुका है ना, तो हो सकता है पिछले साल की भांति इस साल भी पूछ दिया जाए, है ना। इस पर ध्यान देना है आप लोग का, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं आप लोग को बतला रहा हूँ कि पंडित वैसे लोगों को कहा गया है जो शीत उष्ण भय रति से नहीं डरते हैं और समृद्धि असमृद्धि होते हैं, है ना, तो वैसे लोगों को पंडित कहा जाता है। अब देखिए, अब दूसरा श्लोक में क्या बतलाया गया है, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वकर्मणाम। कहने का मतलब है कि सभी तत्वों को जानने वाला, सभी प्राणियों के योग को जानने वाला, कर्मों को जानने वाला मतलब काम को जानने वाला, है ना, और मनुष्यों के उपाय को जानने वाले नर को पंडित कहा जाता है ना। मतलब पंडित वैसे व्यक्ति को कहा गया है, वैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि जो हर तरह से वह निपुण हो, है ना, प्रांगत हो। प्रांगत का मतलब ही होता है निपुण, मतलब सभी चीजों को जानने वाला, है ना, सभी कर्मों के बारे में जानने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, पंडित कहेंगे। मतलब वैसे लोगों को पंडित कहा जाता है ना। अब देखिए, अब तीसरा श्लोक में है अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। देखिए दोस्तों, यही ना है अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए आ जाता है ना, और बिना पूछे हुए बहुत बोलता है और अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास किया जाता है, तो वैसे नर को यानी आदमी को नर अधम मूढ़ यानी कि मूर्ख कहा गया है। नर अधम का मतलब ही होता है नीच व्यक्ति, है ना, मूर्ख आदमी, मूढ़ का मतलब ही होता है मूर्ख, है ना। तो वैसे व्यक्ति को मूर्ख बोला जाता है जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए आ जाता है, बिना पूछे हुए बोलने लगता है और अविश्वसनीय पर विश्वास करते हैं, तो वैसे लोग मूर्ख कहा जाता है ऐसे लोगों को, है ना। ऐसा हर गांव में होता है, हर गांव में देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को आपने नहीं बुलाया और वो व्यक्ति बिना बुलाए हुए आपके पास आ गया और बिना पूछे हुए आपके पास खूब लेक्चर देने लगा कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं या वैसे हैं, है ना, हम है करते हैं, तो हम ये करते हैं, वो करते हैं। तो समझिए कि जब वो आदमी ऐसा बोल रहा है तो वो क्या है, तो वो आदमी मूर्ख है ना। अब ओकरों से ज्यादा मूर्ख तो हम लोग होते हैं भाई कि जौन आदमी पर विश्वास करने योग्य नहीं है और वैसे चीजों पर हम विश्वास करेंगे तो समझिए कि ओकरा से बड़ा मूर्ख हम लोग हैं। अब मान लीजिए कि कोई आदमी आ जाएगा बीएस गांजा पीने वाला, चरस अफीम पीने वाला, है ना, अब ओकरा पर हम विश्वास करेंगे कि ये भाई हमारा मोबाइल ना रख ले रहा, हमारा साइकिल तनी देखा ना हम अवे थे, अब बाद में पता चला कि साइकिल मोबाइल के गिरवी रख दिया बीएस गांजा पीने में, है ना। तो जो व्यक्ति अविश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य नहीं है और वैसे व्यक्ति पर हम विश्वास करेंगे तो समझिए कि हमसे बड़ा कोई मूर्ख आदमी नहीं है ना। तो मूर्ख आदमी इसी व्यक्ति को कहा गया है कि जो बिना बुलाए हुए आता है और बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, बकबक करता है, लबर झबर खूब बोलता है और अविश्वसनीय पर विश्वास किया जाता है, तो वैसे अधम को मूढ़चेत यानी कि मूर्ख व्यक्ति कहा गया है ना। एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति उत्तम, है ना, विद्या का परम तृप्ति अहिंसा का सुखावा। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक ही धर्म जो है ना, वह परम श्रेष्ठ है, यानी कि सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। एक ही धर्म है, वो कौन सा धर्म है, क्षमय का शांति उत्तम। कहने का मतलब है कि क्षमा और उत्तम शांति, है ना, क्षमा और उत्तम शांति जो है यह एक ही परम श्रेष्ठ है, मतलब सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है जो क्षमा और उत्तम शांति हो, है ना। विद्या का परम तृप्ति अहिंसा का सुख, और विद्या ही परम तृप्ति है। विद्या परम तृप्ति का मतलब कि सबसे बड़ा तृप्ति, सबसे बड़ा संतुष्टि क्या है, विद्या है ना, जो हमारी सुख की प्राप्ति होती है ना। अहिंसा मिलती है, अहिंसा का मतलब कि किसी जीव पर हम हिंसा ना करें, है ना। तो एक ही धर्म जो परम श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, वो कौन सा धर्म है भाई, क्षमा का यानी कि क्षमा और उत्तम शांति, और फिर विद्या जो है सबसे बड़ी संतुष्टि है ना। परम तृप्ति का मतलब कि परम तृप्ति है, तृप्ति मतलब होता है संतुष्ट होना, तृप्ति होना, है ना। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी संतुष्टि है विद्या, है ना, जो सुख मिलता है। अहिंसा भी हम लोग रहते हैं, अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना, है ना। त्रिविधम नरकस्य यदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः लोभः तस्माद् तत्त्रयं त्यजेत्। कहने का मतलब है कि तीन त्रिविधम का मतलब है कि तीन विधा यानी तीन विधि से नरक का यह दरवाजा जो है नाश की ओर ले जाता है ना। नरक का दरवाजा जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, कितने विधि के होते हैं, तो नरक का दरवाजा तीन विधि के होते हैं, है ना, जो हमें नाश कराने की ओर ले जाता है, मतलब नाश करने के मार्ग पर ले जाता है। और वो कौन कौन से हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है ना। तो काम, क्रोध, लोभ इन तीनों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब हम थोड़ा समझेंगे भाई काम, क्रोध, लोभ क्या है ना। थोड़ा हम व्हाइट बोर्ड पर समझते देखिए, काम, क्रोध और है लोभ, है ना। काम, क्रोध, लोभ ये क्या है, ये नरक का तीन दरवाजा है ना। नरक के तीन दरवाजा है, काम,
क्रोध, लोभ, है ना। ये नर्क के 3 दरवाजा है। काम के बारे में समझेंगे। ये कौन काम है कि जो हमारे लिए नर्क का दरवाजा बन गया है? खेत में काम करने वाला नहीं, अच्छा काम करने वाला नहीं, खेत में काम करने वाला, किसानी काम करने के लिए या फिर कृषि काम करने के लिए ये नर्क का दरवाजा नहीं है। या फिर हम कोई अच्छे काम कर रहे हैं, वो काम भी नर्क का दरवाजा नहीं है। ये वही काम के बारे में बतलाया गया है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं वासना, है ना। वासना बोलते हैं या फिर संभोग भी बोल सकते हैं, है ना। तो काम का मतलब यही होता है, वासना या फिर संभोग। यही जो है वासना या फिर संभोग जो है, यह हमारे लिए नर्क का दरवाजा बन जाता है ना। किसी से आप प्रेम कर लिए, कोई स्त्री से प्रेम कर लिए, अब उसके साथ आप काम कर रहे हैं, यानी कि वासना करते हैं, संभोग करते हैं, है ना। तो ये क्या है? मेरे लिए नर्क का दरवाजा है। क्रोध, क्रोध अगर आपके पास हमेशा रहेगा तो आपको नाश कर देगा, बर्बाद कर देगा, है ना। इसीलिए क्रोध को अपने वश में करना चाहिए। अगर आप क्रोध पर काबू पा लेते हैं तो आप एक अच्छे आदमी बन सकते हैं। लोभ, लोभ भी नहीं करना चाहिए लोगों को। इसीलिए तो कहा गया है कि लोभ में परलोक नाश आ जाता है, या फिर लोभ पाप अस्य कारणम। लोभ जो होता है वह पाप के कारण बन जाता है ना। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ जो है वह मनुष्य के लिए नर्क का दरवाजा बन जाता है। तो इन तीनों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, है ना। षड दोषा पुरुषेण हात्व्यः भूतिम इच्छता, है ना। निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। कहने का मतलब है कि 6 दोष जो है वह पुरुष को त्याग देना चाहिए, है ना। है ना, देखिए भाई, 6 दोष जो होता है वह पुरुषों को क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। नहीं तो यह क्या करता है? लोगों को मार देता है ना। भूतिम इच्छता का मतलब कि अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, है ना। निंद्रा मतलब नींद, तंद्रा मतलब होता है जम्हाई लेना, ढड़ियाना, जैसे खाना खाते हैं जम्हाई लेते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, ये है तंद्रा, है ना। ये मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शत्रु है। आलस भी मनुष्य का शत्रु ही है। क्रोध है, दीर्घ सूत्रता है। ये सब जो भी 6 चीज है, ये सब मनुष्य को मार देता है ना। ये जो 6 दोष जो है लोगों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तभी जाकर के आदमी अपनी जिंदगी में सफल हो जाता है ना। अब देखिए, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। कहने का मतलब है सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या से योग की रक्षा होती है ना। योग मतलब होता है कौशल। आप में कौशल देखा जाएगा, योग देखा जाएगा कि आप कितना कुशल हैं, है ना। तो वह विद्या से ही देखा जाता है कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े हैं, है ना। तो इसीलिए तो कहा गया कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है और विद्या से योग की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। कहने का मतलब है दोस्तों कि श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है ना। कुलम वृतेन रक्षते, कहने का मतलब है कि वृत्ति से कुल की रक्षा होती है। वृत्ति मतलब शिक्षा, है ना। या फिर वृत्ति का मतलब होता है कोई अच्छा काम, बढ़िया काम, है ना। उससे क्या होता है? कुल की रक्षा होता है। कुल मतलब होता है खानदान, वंश, है ना, यानी कुल खानदान का रक्षा होता है। तो मृज्या रक्षते रूपम कुलम, यानी कि श्रृंगार से रूप की अच्छा होती है। मान लीजिए आपका रूप थोड़ा कुरूप है, खराब है, अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने रूप को बचाने के लिए, यानी कि चेहरा को सुंदर बनाने के लिए क्या कीजिएगा? फेयर लवली लगाइएगा, है ना, या फिर फेयर हैंडसम लगाइएगा। नहीं तो फिर आप क्या करवाइएगा? जाके मसाज भी करवाइएगा, है ना। सैंडविच मसाज करवाइएगा, बढ़िया से धागा मरवाइएगा चेहरा पर, है ना। शेविंग करवा लीजिएगा दाढ़ी के, ताकि मेरा चेहरा रूप बड़ा बढ़िया लगे, अच्छा लगे। कीमती कीमती क्रीम लगाइएगा, है ना। फेस वॉश भी करवाइएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि मृज्या रक्षते रूपम, यानी कि श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। रूपम कुलम वृतेन रक्षते, है ना, यानी कि वृत्ति से कुल की रक्षा होती है, यानी कि अच्छे कामों से, अच्छे वृत्ति से हमारे खानदान की रक्षा होती है ना। अब देखिए, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, है ना। अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। कहने का मतलब है कि वैसे व्यक्ति तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों,
जो हमेशा आपके सामने आपके मुंह पर प्रिय बोलने वाले होंगे, है ना, मतलब आपके बड़ाइयों करने वाले रहेंगे कि फलना बहुत अच्छा आदमी हथिन, बहुत बढ़िया हथिन, है ना। तो वैसे आदमी तो आपको हर जगह मिल जाएगा, क्या, आपके बड़ाई करने के लिए, प्रिय बोलने के लिए, सभी मोर्चे पे सभी जगह पे मिल जाएगा, एकदम आसानी से मिल जाएंगे, सुलभ से मिल जाएंगे। कैसे लोग मिलेंगे? वैसे लोग मिल जाएंगे आसानी से जो आपके सामने आपके मुंह पर आपको बड़ाई करेंगे, आपके सामने फिर क्या बोलते हैं, प्रिय बोलेंगे, मीठा मीठा बात करेंगे, है ना, बोलेंगे कि ना फलना आदमी ठीक है, बहुत बढ़िया बेचारा, एकदम लाइक आदमी है। और तो लाइक आदमी है तो भाई वो तो तोर मुहुआ पना कहला थे। बाकी वैसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो सत्य कटुता बोले आपके सामने बोलने के लिए, है ना। वैसे आदमी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सत्य कटुता के मतलब कि जो बात कड़वा है और सच भी हो, है ना, वैसे आदमी बोलने के लिए लोग आपको नहीं मिलेंगे। सत्य कड़वा होती है, ये बात बोलने के लिए लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रिय बोलने के लिए, मीठा मीठा बात बोलने के लिए आदमी आपको सभी जगह मिल जाएंगे, है ना। लेकिन कड़वा सत्य बोलने के लिए आदमी आपको कहीं नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं ना। इसीलिए कहा गया है कि अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, है ना। कहने का मतलब है कि अप्रिय परंतु पथ के, है ना, यानी कि सत्य बात बोलने के लिए, सुनने के लिए ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। पूजनीय महाभाग पुण्यांश गृह दीप्य स्त्रिय श्रियो गृहस्योक्तास्त तस्मात् द्राक्षा विशेषतः। कहने का मतलब है कि जिस घर में, है ना, स्त्री लक्ष्मी की तरह होती है ना, तो वैसे स्त्री को घर में पूजा किया जाता है, मतलब पूजनीय योग्य होता है। किस प्रकार की महिला को? जो महिला लक्ष्मी के समान होती है, देवी के समान होती है, वैसे औरत को पूजा करना चाहिए, है ना। लेकिन अब की औरत तो कोई ना तो देवी के समान है, ना लक्ष्मी के समान है। अब कहिए क्यों? क्योंकि भाई मर्दाना पढ़ा के बना दी थी SDM, तो ओकरा दूसरा जोड़े प्रेम हो जाते और मर्दाना के छोड़ देते थे। ढेर तो वैसनो अथिन कि मर्दाना से ना मन भर ले तो दूसरा पर चल गए, अगर मर्दाना के काट के सिरमिट से भर देवी थे डराम में, है ना। तो वैसे स्त्री को पूजा कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि वैसे स्त्री को पूजा करना चाहिए जिसका रूप लक्ष्मी के समान हो, देवी के समान हो, और वह सर्वगुण संपन्न हो, जिसमें देवी का गुण होना चाहिए, है ना, चंडी का रूप होना चाहिए। वैसे स्त्री को पूजा करने योग्य होनी चाहिए, है ना। अकीर्ति विनयो हंति हंति अनर्थ पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधामाचारो हंति अलक्षणम। कहने का मतलब है दोस्तों अकीर्ति, है ना। अकीर्ति मतलब होता है अपयश, बदनामी, है ना। विनयो हंति, कहने का मतलब है कि विनय जो है, विनय का मतलब होता है प्रार्थना करना हाथ जोड़ के, है ना, अनुनय विनय करना। हम आपसे देखिए विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अब तो हम अकीर्ति हो गए हैं। अकीर्ति का मतलब होता है अपयश, बदनामी, है ना, कि अब तो हम बदनाम हो गए हैं, देखिए अब हम हाथ जोड़ रहे हैं, अब हमको आप क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, है ना, आगे से हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम आपके पैर पड़ रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि विनय जो होता है यानी विनती, वह अकीर्ति को खत्म कर देता है, मार देता है। तो हो सकता है उस स्थिति में आपको क्षमा कर दिया जाए, है ना। हंति हंति अनर्थ पराक्रमः, लेकिन पराक्रम जो है, पराक्रम मतलब होता है पराक्रमी, है ना। पराक्रम जो है वह अनर्थ को मार देता है ना। हंति नित्यम क्षमा क्रोधामाचारो हंति अलक्षणम। कहने का मतलब है कि आप क्रोध में हैं, है ना, और क्षमा आपको अगर कर दिया जाए तो क्षमा क्या करता है, नित्य यानी प्रतिदिन वह क्रोध को मार देता है ना। तो इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि क्रोध को वश में कर लेना चाहिए। अगर आप क्रोध पर काबू पा लेते हैं तो समझिए कि आप कोई काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो दोस्तों ये नीति श्लोक तो समाप्त हो गया है। इसमें शब्दार्थ भी दिया हुआ है याद करने के लिए, और इसमें प्रश्न उत्तर भी दिया हुआ है अभ्यास मौखिक, जिसमें देखिए दिया हुआ है एक पदेन उत्तरम वदत, है ना। कहने का मतलब है कि विदुरः कः आसीत्, है ना, विदुर कौन थे। तो देखिए इसमें दिया हुआ है धृत राष्ट्रस्य मंत्री प्रवर। कहने का मतलब है कि धृत राष्ट्र के ये मंत्री थे, है ना। अब देखिए दोस्तों ये कहा गया कि मूढ़ चेता नराधमा कस्मिन विश्वसिति। कहने का मतलब है कि मूर्ख आदमी, है ना, किस आदमी कैसे लोगों पर विश्वास करता है, तो अविश्वासी। सही बात है, जो मूर्ख आदमी रहता है वह अविश्वसनीय पर ही विश्वास करेगा। जरा पर विश्वास ना है तैयो ओकरे पर हम विश्वास करी थी। तो उस स्थिति में आदमी को क्या होता है, धोखा भी होने का संभावना होता है
है। आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पर, इसको साफ करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि नीति श्लोक पाठ में कितने पद हैं, है ना। नीति श्लोक श्लोका पाठ में कितने पद हैं, कितने पद हैं, है ना। तो इसका हम डायरेक्ट आपको उत्तर ही लिख देते हैं। इसका उत्तर होगा 10। नीति श्लोक पाठ में 10 पद हैं, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उच्यते पद का अर्थ है ना। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि उच्यते पद का अर्थ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उच्यते पद का अर्थ, है ना, क्या होता है। उच्यते पद का अर्थ क्या होता है। और तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, उच्यते। उच्यते का मतलब क्या होता है, उच्यते का मतलब होता है कहा जाता है ना, कहा जाता है। किताब में दिया हुआ भी है, उच्यते का मतलब होता है कहा जाता है ना। देखिए नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, इसको भी साफ कर लेते। नीति श्लोका पाठ, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, किस पर्व से संकलित है, किस पर्व से संकलित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उद्योग पर्व, है ना, उद्योग पर्व। तो ये उद्योग पर्व से संकलित है। कहने का मतलब है कि यह उद्योग पर्व से लिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है, खाली जगह परमा तृप्ति, है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, है ना। तो देखिए ये खाली जगह दिया हुआ है, तो हम इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव देते हैं विकल्प, पहला में, दूसरा में हो जाएगा क्या, अहिंसा, क्षमा, विद्या। तो देखिए इसमें हमको उचित पद से रिक्त स्थान को भरना है। तो इसका उचित पद क्या होगा, परम तृप्ति, सही उत्तर हो जाएगा विद्या, है ना। विद्या, विद्या क्या है, परम तृप्ति है, यानी कि विद्या ही परम तृप्ति है। परम का मतलब होता है सबसे तृप्ति, है ना, सबसे बड़ा तृप्ति। तृप्ति का मतलब होता है संतुष्टि, तृप्ति। अब ऐसे इसको मैंने बोलचाल की भाषा में तृप्ति को तृप्ति भी बोला जाता है लोग। अब कोई आदमी गाय भैंस रखता है, अब दूध नहीं करता है, तो खींच में क्या कहता है कि एकर दूध खा के तो हम तृप्त हो गए। तो तृप्त हो गए कि मतलब कौन चीज, एकर दूध खा के माने हम संतुष्टि हो गए, का है ना। तो वहाँ पे देहाती भाषा में तृप्त लोग बोलते हैं, लेकिन किताब की भाषा में हम इसको तृप्ति बोलेंगे, है ना। तृप्ति का मतलब ही होता है संतुष्टि, यानी कि विद्या जो है वह सबसे बड़ी संतुष्टि होती है, जो लोगों को आकाश की ऊंचाइयों की बुलंदियों तक ले जाता है ना। तो ये मेरा सही पद है, विद्या। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विद्या की रक्षा किससे होती है ना। विद्या की रक्षा किससे होती है, विद्या की रक्षा किससे होती है, विद्या की रक्षा किससे होती है। तो इसका हम सही उत्तर ही लिख देते हैं, क्योंकि इसमें खाली जगह भरने वाला नहीं दिया है, इसमें खाली जगह दिया हुआ था, इसलिए हम विकल्प भी दे दिए कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें तो साफ साफ आ रहा है समझ में कि विद्या की रक्षा किससे होती है। तो विद्या की रक्षा योग से होती है ना, योग से होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है, योग से, है ना। अब देखिए नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर, है ना, सुख देने वाली क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा, है ना। अहिंसा, अहिंसा क्या है, सुख देने वाली है नीति श्लोक पाठ के आधार पर, है ना। तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर
सुख देने वाली क्या है दोस्तों? अहिंसा है ना। अब देखिए विदुर नीति संकलिता पाठास्य नाम कीमती, है ना। कहने का मतलब है कि विदुर नीति का संकलित पाठ के नाम क्या है ना। तो विदुर नीति के संकलित पाठ के नाम है इनका नीति अश्लोका, है ना। नीति अश्लोक ही विदुर नीति का संकलित पाठ से है। इसका सही उत्तर नीति अश्लोका होगा। अब देखिए नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नर्क के द्वार 3 प्रकार के होता है जिससे व्यक्ति के नाश हो जाता है ना। विनय को कौन मारता है? देखिए अभी हम बतलाएं थे थोड़ा देर पहले, विनय मतलब विनती, है ना। विनय को कौन मारता है? अकीर्ति, है ना। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी पुरुष जो होते हैं वह सुलभ होते हैं, मतलब प्रिय बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन सत्य कड़वा बोलने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मतलब समझिए कि नहीं मिलते हैं, है ना। बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख आदमी ही आता है ना। अपृष्टे बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? कहने का मतलब है कि बिना पूछे हुए बहुत बोलता है। यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह नीति अश्लोका पाठ से लिया गया है ना। चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।